दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि कल ईएसआई का मेंस था और इसमें पैटर्न में अचानक जो है वो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बहुत सारे लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर बीपीएसएससी करना क्या चाह रही है और किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो जो 1799 का पीटी देने वाले हैं वो लोग जो है वो सावधान हो जाए। साथ ही इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन का डिमांड और जो डिफरेंट सोर्सों से जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो से हम लोग जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं कि बचे हुए समय में 1799 वाले जो है वो क्या बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तो मेंस का एग्जाम था। तो मेंस में आप लोग जानते हैं कि मैथ रीजनिंग में जो है वो फोकस ज्यादा रहता है, हालांकि पीटी में नहीं रहता है। और दूसरा बड़ा चेंज ये था कि मेंस के पेपर में करंट अफेयर जो है नहीं पूछा जाता है, जबकि पीटी में जो है वो भर भर के करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इस दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर देखने का प्रयास करते हैं तो ओवरऑल जो है आपका पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन था। पॉलिटी से जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी था। उसके अलावा जो बिहार स्पेशल जो है वो इस बार वेटेज बढ़ा के कम से कम जो है वो 6-7 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो साइंस में स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन था। वैसे तो स्टेटमेंट वाला, मिलान वाला, ठीक है, ये सब जो है हर सब्जेक्ट में था, लेकिन आपका साइंस में जो है विशेष रूप से ये दिया गया था। इसके अलावा मैथ रीजनिंग भी जो है जिस तरह से पहले इजी पूछा जाता था उस तरह से बिल्कुल नहीं था। इसमें जो है कुछ इजी क्वेश्चन थे तो कुछ जो है मॉडरेट टू टफ लेवल के भी क्वेश्चन थे, जो स्पेशली जीके जीएस पे डिपेंड होके जाते हैं एग्जाम देने, वो पहले से जो है चेत जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते तो ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से भी जो है वो अच्छा खासा क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से जो है 2-3 क्वेश्चन ही था। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से जो है वो कैसे कैसे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है वो आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो फेवरेट है एंशियंट हिस्ट्री। इसके अलावा मेडावल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है और मॉडर्न हिस्ट्री से अपेक्षाकृत जो है थोड़ा कम क्वेश्चन जो है इस बार आया है। तो अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन जो इतिहास था उसमें जो है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश और सेल्यूकस निकेटर के स्टेटमेंट पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है वो पूछा गया था कि अशोक के अभिलेख में जो है कौन जो है वो खरोष्ठी लिपि जो है कहाँ कहाँ पर है। मैंने जो है जब बिहार स्पेशल आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बता भी रहा था कि जो ब्राह्मणी लिपि के अधिकांश अभिलेख है, लेकिन खरोष्ठी के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है। इसके अलावा जो सेरेकुना जो है ग्रीक और अरमाइक का है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की मुहरे जो है वो अधिकांश किस धातु की बनी हुई थी, तो वहां पर तांबा और आपका जो है सेलखड़ी ये सब का ऑप्शन था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में भी जो है आपको तालीकोटा के युद्ध से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था। शिवाजी का जन्म जो है किस दुर्ग में हुआ था, इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न था। उसके अलावा जो रेहला जो है किसकी रचना है और इब्न बतूता से जुड़ा हुआ रचना है, आप लोग को पता है। और अलबरूनी का आगमन का जो है वो इसमें पूछा गया था कि अलबरूनी जो है वो भारत कब आया था। इसके अलावा जो है आधुनिक जो इतिहास है उसमें आपको जो है असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण जो है पूछा गया था। और भी क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो है वो जो सोर्स आया है उसी के बेस पे मैंने जो है आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो है कुछ चीजों पर स्पेशल फोकस किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद पर जो है वो फोकस किया गया है, मूल अधिकार पर स्पेशली फोकस किया गया है और कॉन्सेप्ट यानी स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो आपको अच्छे खासी संख्या में पूछे गए हैं। जिसमें हम लोग अगर देखते हैं तो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विधायिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वस्थ लोकतंत्र की शर्तें क्या क्या है। उसमें जो है 4 ऑप्शन जो है एक तरह से स्टेटमेंट वाला था। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आधारित जो है वो कथन था। और अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो पूछा गया था कि जिला जज की नियुक्ति कौन करते हैं। इसके अलावा जो है कौन मूल अधिकार नहीं है, तो ये पूछा गया था। मूल अधिकार से जुड़ा हुआ राज्य पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 12। और इस तरह से जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस तरह का वहां पर प्रश्न नहीं था कि बिल्कुल जो है अनुच्छेद 12 में क्या है। ये बस मतलब मैंने उसका एक पॉइंट पकड़ा है, लेकिन वहां पर जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा जो है वो बड़ा लैंग्वेज था और ऑप्शन भी जो है स्टेटमेंट वाइज था। इसके अलावा जो आपको अनुच्छेद पूछा गया था कि एससी एसटी जो आरक्षण है लोकसभा में वो किस अनुच्छेद में है। इसके अलावा जो है आपको 3-4 अनुच्छेद दे के मिलान करने से संबंधित था, जिसमें आपको जो है 217 और 213 और ये सब अनुच्छेद जो है आपको दिया गया था। तो ये पॉलिटी से आपको जो है कुल मिला के जो है वो आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट इन सभी का मिक्सर था। पॉलिटी से अच्छी खासी संख्या में जो है वो आपको प्रश्न पूछा गया था।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में देख सकते हैं आप लोग जो है वो केमिस्ट्री से जो है क्वेश्चन आया था कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो आपको नींबू, टमाटर और गाजर का जो है पीएच का क्रम पूछा गया था। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क, वो पूछा गया था। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जो है वो 3-4 जो है वो वहां पर एग्जाम्पल दिए गए थे कि इनमें से कौन जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके अलावा जो आपको फिजिक्स में रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, चुंबकत्व से कौन सा संबंधित है, कार्य ऊर्जा शक्ति से जो है वो क्वेश्चन था कि यूनिट से जोड़कर, और गतिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न था। इसके अलावा जो है निर्वात में ध्वनि की गति है, मतलब ध्वनि से जुड़ा हुआ जो है ये सब, ये जो लाइन था वो आपको कहाँ था, वो स्टेटमेंट का पार्ट था। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जो है रोग से संबंधित प्रश्न था, और एक जो मिलान वाला क्वेश्चन था कि कौन जो है लौह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लोहा, कोबाल्ट, ये सब जो आपको ऑप्शन में जो है दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को जो है जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले साइंस है। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस भी जो बहुत सारा प्रश्न था, जो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं था, तो उसके बारे में जो मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं किया। जो चीजें डायरेक्ट मिली हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। तो देखिए ज्योग्राफी में जो है आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था। इसके अलावा जो है मिट्टी के प्रकार में, मिट्टी से जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपको लेटेराइट मिट्टी का कंडीशन पूछा था, ठीक है, और एक जो है आपको जलोढ़ मिट्टी वाला में जो है वो दिया हुआ था कि जो बांगर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है या ओल्ड जलोढ़ मिट्टी है, इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जो रबर की खेती के लिए क्या जो है कंडीशन है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और शिवालिक जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन था, जिसमें जो आपको तराई प्रदेश और भावर प्रदेश की चौड़ाई वगैरह के बारे में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, और बांगर मिट्टी वाला तो मैं बता ही दिया पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार स्पेशल से भी जो आपको इस बार जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्या होता था कि इक्का दुक्का प्रश्न आया तो आया, नहीं तो नहीं भी आया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो है आपको सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट किया गया है, जिसमें आपको पूछा गया था कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ है। उसके बाद जो है पटना में जो है विदेशी वस्त्रों को त्याग करने के लिए जो है किसने जो प्रेरित किया था जो है आंदोलन के दौरान, जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन थे, ये था। उसके बाद अंग प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं। उसके बाद जो है ये वाला जो है मैं बताया हुआ हूँ कि अंग प्रदेश में जो है कौन कौन से जिले हैं। इसके बाद जो संथाल विद्रोह के बारे में हाल ही फिलहाल में मैं बिहार स्पेशल में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, किसका नेतृत्व किसने किया है, और बिहार में जो साक्षरता दर जो है वो किस जिले का हाईएस्ट है, किस जिले का लोएस्ट है। इससे भी जो आपको प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग में भी जो है पहले जो है लोग इजी इजी क्वेश्चन बना लेते थे, कुछ लिमिटेड चैप्टर बना लेते थे और इजीली निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है लोगों का दिमाग और समय जो है खर्चा करना पड़ा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग में जो है डाइस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मतलब पेपर वाला जो नॉन वर्बल टाइप का जो रीजनिंग होता है, पिक्चर को मोड़ना, फोल्ड करना, जोड़ना, क्रम पलटना, ये सब भी जो है वो क्वेश्चन था। यानी नॉन वर्बल से अच्छा खासा क्वेश्चन, कम से कम जो है 5-6 क्वेश्चन नॉन वर्बल से ही सिर्फ दिया गया था। डायरेक्शन का क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, सीरीज का भी जो है वहां पर जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो कुल मिला के रीजनिंग का जो कोर जो सब्जेक्ट है, जिसमें स्टूडेंट जो है फंसते हैं, वो वाला टॉपिक सब यहाँ पर जो है पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैथ में, तो मैथ में भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था, साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। इसके अलावा जो शंकु का जो है आयतन से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था, बहुपद से भी क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा बाय बीटा ऐसे करके, और स्टेटमेंट पर जो है वो दिया गया था उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डाटा दे दिया और उसको बोला कि आप इसका जो है वो जो है सो इक्वेशन बनाइए या फिर अल्फा बीटा का मान निकालिए, ऐसा नहीं था, बल्कि स्टेटमेंट पर जो है वहां पर दिया गया था। उसके बाद समय और दूरी, उसके अलावा जो है वो समरूपता और सर्वांग समता से भी जो है आधारित जो है वो प्रश्न पूछा गया। यानी कुल मिला के जो मैथ में भी जो है अच्छा खासा जो है वो एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यामिति का, बहुपद का, शंकु के आयतन का, ये सब का जो है एंट्री अब हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक जीके या विविध से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कला और साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है रामधारी सिंह की दिनकर की कृति नहीं है, और उसमें मधुशाला आपका ऑप्शन था, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो है वो कृति है। उसके बाद जो है आपको एक और जो है पुस्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि उलट बांसी किसकी रचना थी, तो ये कबीर दास जी की रचना है। इसके बाद पूछा गया था कि चिन्ना केशव मंदिर कहाँ है। इसके बाद पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना जो है
वो आपको कब हुई है। उसके बाद परमाणु संयंत्र से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न था। एक आपको मिलान वाला था जिसमें कैगा, ककरा, पारा, कल्पक्कम ये सबको मिलान करना था, और दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि मणिकर्ण जो है वो परमाणु संयंत्र जो है कहाँ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन था कि 1954 में जो है वो किस वैज्ञानिक को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है वो टोटल का टोटल जो जो प्रश्न या जो एनालिसिस मुझे प्राप्त हुआ है स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर, वो मैं आपको बताया हूं। और इसमें जो है कुछ चीजें जो है वो मुझे नई लगी। एक तो आपका बिहार स्पेशल का एंट्री हो जाना, दूसरा जो मैथ रीजनिंग में जो है वो लेवल का बढ़ जाना, एडवांस का भी कुछ पोर्शन का पूछा जाना, तीसरा नंबर जो है आपको स्टेटमेंट और मिलान बेस्ड जो क्वेश्चन है उसकी संख्या का बढ़ जाना, ठीक है। और इसमें जो है पॉलिटी में, हिस्ट्री में, सब में, तो ये सब जो है कुछ नई चीजें हैं जिसपे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर आपको बिहार स्पेशल जो है थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साइंस में भी जो आपको लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, पॉलिटी में जो अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग के बिना जो है वो, हालांकि ये बात अलग है कि पीटी में जो है मैथ रीजनिंग की जगह पर वहां पर आपको करंट अफेयर से जो ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस है, और इसमें जो है इससे क्या जो है आपको निष्कर्ष मिलता है कि जो आप जो संतुलित जो है क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत वन लाइनर टाइप का है, और इसमें जो है दोनों टाइप का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इसमें जो है फैक्ट और जो है आपका कॉन्सेप्ट दोनों है। उसके अलावा आपका बेसिक का जो है इसमें चेकिंग है, और पैटर्न जो है वो आप लोग जानते हैं कि बीपीएसएससी कुछ ना कुछ नया झटका देने के लिए जानी जाती है। जैसा ईएसआई की पीटी में भी हुआ था, आप लोग जानते हैं कि उसमें जो है वो इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन जो है उसमें पूछ दिए गए थे। इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जो है की टॉपिक है, जैसे कि इतिहास में जो युद्ध है, संधि है, आंदोलन है, और एंशिएंट और मेडावल से क्वेश्चन आ रहा है। साइंस में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पीएच मान, एसआई यूनिट, इसके अलावा विटामिन है, रोग है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी में भी जो अनुच्छेद है और जो इंपोर्टेंट जो संवैधानिक निकाय है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, ये सब पे जो है ज्यादा जोर दे रहा है आयोग, ठीक है। इसके अलावा जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न जो है इसमें आप लोग जानते हैं कि अच्छा खासा जो है स्कोर किया जा सकता है, लेकिन आपको जो है सटीकता के साथ इसमें जो तैयारी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो है वो हमें याद है अर्थव्यवस्था का भी आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि जो मतलब जो तृतीय क्षेत्र है उसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक बार फिर से आपको जो है वो चेतावनी दिया जा रहा है कि आप जो है सिर्फ सतही ज्ञान नहीं, बल्कि आप थोड़ा बहुत जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करें और अच्छे सोर्स का जो अवलोकन करें। और मैं बार बार आपको बोलता रहा हूं कि ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। अभी तो खैर उतना समय नहीं है कि एनसीईआरटी को आप फोकस करें, तो वो, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और बार बार रिवीजन करें, मॉक टेस्ट जरूर दे, डिटेल्ड मॉक टेस्ट दे, अच्छा मॉक टेस्ट दे, पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसका विश्लेषण करें, और बिहार विशेष पर जो है और करंट अफेयर्स पर जो है वो स्पेशल जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो इन्हीं जो सबक के साथ जो है कि जो 1799 है उधर कैसे मूव करना है, इस सेशन को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग जो है वो एक नए सेशन में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।